हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड 2024 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाइए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट की। किसकी आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैगजीन का उपयोग किया जाता है? एक टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक टन मतलब 1000 kg होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 kg का। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका 1000 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग संसाधन है। कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जब तक पृथ्वी और सूर्य रहेगा तो सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता ही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसके पहले वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो भारत का ही यह राज्य है, तो किस राज्य में है? तो असम में। असम में, यहाँ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में अगर पूछेगा तो असम में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, असम। किस राज्य में है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि देश के बांधों को भारत का मंदिर। देश के बांधों को भारत का मंदिर क्यों कहा गया था? क्योंकि देश के बांध जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है। उस पानी का उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं, समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। इसलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि देश के बांधों को भारत का मंदिर है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के किलोमीटर तक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक। कितना हो जाएगा आंसर? 12.2 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितना किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 nm। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं के जो अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से
किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः पूर्ति योग संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग संसाधन, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में काली मृदा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसे तो सभी राज्यों में काली मृदा पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मृदा जो है गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के सर्वाधिक उपयोगी होता है? काली मृदा जो है किस फसल के लिए, मतलब उस काली मृदा में सबसे ज़्यादा फसल जो उपजता है, कौन सा फसल उपजता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, कपास सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। कौन सा मृदा में? काली मृदा में। तो काली मृदा में सबसे ज़्यादा जो फसल उपजाया जाता है कपास का होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ था? तो दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा के प्रवाह से, जो जब ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उसका जो रास्ता, जिस रास्ते से निकलता है उसके प्रवाह से दक्कन ट्रेड का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह जिस रास्ते से वह प्रवाह होता है उससे क्या, लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रेड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। अगर राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, अगर जिला पूछेगा तो दरभंगा हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार के दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लवणीय झील है? निम्नलिखित में से कौन जो है लवणीय झील, मतलब उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है? तो बूलर झील भी है, सांभर झील भी है। तो बूलर और सांभर दोनों झील को क्या बोला जाता है? लवणीय झील। ऐसे तो दोनों ऑप्शन जो है एक साथ नहीं रहेंगे, अगर दोनों रहते हैं तो इसमें से एक थर्ड ऑप्शन भी रहेगा इनमें से दोनों। तो इसका अगर सिर्फ बूलर रहेगा तो बूलर मार दीजिएगा, अगर सांभर रहेगा तो सांभर। अगर दोनों रहेगा तो आप दोनों में से किसी एक में मार दीजिएगा, तो दोनों एक आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, बूलर और सांभर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है किस शहर के नज़दीक अवस्थित है? तो आप 10th में भी संस्कृत के दूसरा चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव उसमें पढ़े होंगे। तो पटना नदी के किनारे, पटना जो है गंगा नदी के किनारे, और उस गंगा नदी पे गांधी सेतु पुल जो है बनाया गया है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापी नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तापी नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जो है किस नदी का उपनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो दूसरा नाम है सांगपो नदी। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल जो इतना, मतलब 100% जो जल है, 100% का कितना भाग जो है महासागरों में निहित है? तो 96.6% जो है महासागरों में ही निहित है, बल्कि 4 पॉइंट के आसपास, मतलब 3.4% जो है पीने योग्य जल हमारे लिए पृथ्वी पर उपस्थित है। इस पृथ्वी पर 100%, लेकिन 100% में मात्र 4% ही जल जो है पीने योग्य है, उसमें से 1% जल है। किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि से परिवर्तित हुआ है?
तो इसका आंसर आप अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 60 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितना विस्तार है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60, मतलब 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो आप में से किसी एक स्टूडेंट को बिहार डीएलएड के बुक फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इंस्टाग्राम आईडी किशनराज 081 पे जाके आपको डायरेक्ट मैसेज करना होगा। कब? जब 50 लाइक इस वीडियो पे आ जाएगा तब। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो पे 50 के लाइक कराइए और फ्री में बुक ले जाइए।